दोस्तों इससे पहले एक वीडियो आपके लिए चैनल पर आ चुका है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। देखो यूएस मार्केट से शुरू कर लेते हैं। जस्ट अभी ओपनिंग डेटा आपके सामने है। डाउ जोन्स ठीक है, नैस्डैक भी ठीक है। डाउ जोन्स 75 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक में अच्छी तेजी है। डाउ की कंपैरिजन में 1% का जंप। क्रूड अभी नीचे है, 3% के आसपास फिसला, $86 पर बैरल के आसपास है। तो नैस्डैक ऊपर है, क्रूड नीचे है, लेकिन निफ्टी फिर भी सुस्त है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं जिसमें कल शायद ओपनिंग सुस्ती हो। क्यों नीचे है? क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा अच्छा नहीं है इंडिया का। यूएस का सीपीआई इन लाइन है, इंडिया का अच्छा नहीं है। अब आरबीआई के ऊपर अटका हुआ है सिस्टम की रेट हाइक करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर बातचीत होगी अब जब भी डेटा आएगा, क्योंकि डेटा नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो प्राइस एक्शन है उसमें हमको ये दिखता है कि सीपीआई जस्ट एक दिन का ही इसमें मूव होगा, जो भी है आपके सामने है। मार्केट इसको भूलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे भी जो ट्रिगर है वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। निफ्टी के टेक्निकल्स वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सो बेटर यही है कि स्टॉक्स पे फोकस करें, चाहे वो फंड हो चाहे वो इंडेक्स हो। ब्रॉडर पोर्टफोलियो भी हम कह सकते हैं कुछ खास शायद नहीं करेगा, लेकिन किसी के पास में अगर ग्रोथ कंपनीज हैं, नंबर्स के बेसिस पे अगर कोई प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट अच्छे निकलेगा, आउटकम अच्छा आएगा पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स के बेसिस पे। तो पिछले वीडियो में भी कुछ कंपनीज हमने डिस्कस की है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग स्विंग्स बने हैं। यहाँ पे भी हम इसको रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उन ऐसी कंपनीज के साथ में जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, अच्छे नंबर से अच्छी ग्रोथ है। तो फर्स्ट कंपनी नेटवेब, आज हमने देखा 7% का जंप। अब वही बात है, आपने डेटा मेंटेन कर रखा है, लिस्ट मेंटेन कर रखी है, तो आपको पता होगा कि इसके रिजल्ट अच्छे थे। टेक्निकल में सिचुएशन अच्छी थी। फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट इसका डबल से भी ज़्यादा हुआ था। मार्जिन्स थोड़ा सा कम था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बाजार की एस्टीमेट या एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की थी। ईपीएस 24% बीट और रेवेन्यू 10% के साथ में बीट। ये क्वार्टर अच्छा नहीं था, अगर ये भी अच्छा नहीं जाता तो फिर दिक्कतें होती। फिर हम एक सपोर्ट देखते हैं, बड़ी गिरावट देखते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं है। नंबर्स पे ही इसने ईपीएस और रेवेन्यू दोनों को बीट कर दिया एस्टिमेट को, और उसके बाद से हमने एक रिवर्सल इसमें देखना शुरू किया। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि स्टॉक अपने सपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश में है, जो कि यहाँ पे है। लेकिन अगर बाय चांस रिजल्ट अच्छे आते हैं और इस रेंज से बाहर हो जाता है तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। जैसे स्टॉक यहाँ से आउट हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ में, उसके बाद से हम इसमें तेजी नोट कर पा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा वीकली चार्ट को देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक स्विंग यहाँ पे निकला था, काफ़ी बड़ा स्विंग था ये, एक मेजर गिरावट के बाद में। उसके बाद में फिर एक स्विंग निकला। अब ये जो स्विंग है देखते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। रेसिस्टेंस हम इसमें देखें तो दो तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। हम इसको इस वे में देखें तो यहाँ से स्टॉक अभी आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई वाले रेसिस्टेंस पे। ये भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग होती है नॉर्मली। लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं और आने वाले क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा आएगा, तो हाई चांसेस हैं कि स्टॉक यहाँ से बेटर परफॉर्म कर दे। अब ये 24% का गैप तो बचा नहीं है, गैप तो भी थोड़ा सा कम हो चुका है इसमें। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन बैठा लेना। उस समय जब हमने बात की थी तब स्टॉक यहाँ पे था, 24% का गैप था, अब गैप इसमें कम हो चुका है। कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बाइंग चल रही है क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। अगले क्वार्टर में भी शायद नंबर्स अच्छे आए। कल्याण ज्वेलर्स, देखो कल हमने बात की थी कि इसको ट्रैक करना थोड़ा सा। अभी गोल्ड कंपनीज में 2-3 कंपनीज ही है जो अच्छा कर रही है ज्वेलरी के अंदर, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स भी है। 3% की तेजी आज इसमें बनती है। अब इतने टाइम से हम इसको बात नहीं कर रहे थे, इसको डिस्कशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ मेजर एक्शन दिखा नहीं, कोई प्राइस एक्शन था नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन की ही वेटिंग थी। नंबर्स हमने देख लिए, सब कुछ हो गया। कुछ लेवल्स थे जिस पर अटका हुआ है वो देखना था, तो एक बार आज इसको रिव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बाकी रिजल्ट कैसे गए? रिजल्ट अच्छे थे। 830 के टारगेट्स दिए हैं, अभी आई थिंक ये 600-700 के आसपास है, 600 के आसपास ही है। और लास्ट इसमें ब्लॉक डील हुई थी 7 अगस्त को। अभी तक कोई ब्लॉक डील इसमें हुई नहीं है। स्टॉक अभी एएसएम में है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो देखो यहाँ पे स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, और उस समय मैंने आपको कहा था कि दो लेवल्स ध्यान में रखना है, जिसमें कई लोगों ने बोला सर अभी आप पॉजिटिव कहते हो कभी नेगेटिव कहते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, जस्ट मोमेंटम वाली बात है, नंबर्स की बात है। अगर उसके ऊपर आपका ध्यान होगा तो फिर ऐसा नहीं लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ से अगर स्टॉक गिरता तो अगला सपोर्ट तो ये था, ये लाइन जो कि 32% नीचे है। इसके लिए मैंने आपको साफ मना कर दिया था, मेरे हिसाब से, ओपिनियन के हिसाब से। बाकी देखो चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे रिजल्ट इसने दिए हैं उस बेसिस पे ये चांसेस तो काफ़ी कम है। लेकिन ऊपर के चांसेस भी तब है जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है या ऊपर, तो मैं कहूँगा ऊपर, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशन भी इतनी कुछ खास ख़राब नहीं है, टाइटन से काफ़ी सही है।
लेकिन फिर भी बाजार है, देखो कुछ भी हो सकता है, तो हमको टेक्निकल्स के हिसाब से काम करना होता है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये एक सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो दिक्कत है। एग्जैक्टली आप देखोगे तो उसी सपोर्ट पर आके इसने ब्रेक लगाया था। अब ये रेसिस्टेंस है, अगर ये टूट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे अटका रहेगा। तो वेट इन वॉच करते हैं कि क्या होता है, इसमें ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। पेटीएम अच्छा मोमेंटम, 3% की तेजी, नंबर्स बहुत अच्छा आए हैं। कुछ टाइम पहले से हमने न्यूज़ डिस्कस करना शुरू की जिसमें पीएम मोदी विजिट करे थे बाहर की कंट्रीज, और उसके अंदर भी हमने देखा कि पेटीएम अब और भी कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड करेगा यूपीआई के अंदर। इंडिया ऑब्वियस है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही ये यूपीआई है, और इस कैटेगरी में हम सबसे आगे है, ये मान सकते हैं। अब देखो न्यूज़ ये आती है कि फिनटेक फर्म जिसमें पेटीएम है, पाइन लैब्स है, ये डबल डाउन करेगी एडिंग सेल्स एम्प्लॉयज। डबल डाउन मतलब बढ़ा देगी ये सेल्स एम्प्लॉयज की संख्या। तो काम है इनके पास में और एक्सपेंशन भी चल रहा है, और साथ में अब ये कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी आ चुकी है वायनवा बेसिस में। सबसे बड़ा जो लॉस था वो तकरीबन 4000 करोड़ का था यहाँ पे, उसके बाद में 2 होता है, फिर 211 600 करोड़ का लॉस, अभी 600 करोड़ का प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल हमने देखा, तो स्टॉक में भी रिवर्सल होना चाहिए, ऐसे में चांसेस हाई होते हैं ऑल टाइम हाई जाने के। मैं ऐसे कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑल टाइम हाई के लिए बाय करना है, वो आप अपनी स्टडी करिए, अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखो, रिवॉर्ड या फिर जो भी रिस्क है, प्रॉफिट लॉस सब आपका है। तो पिछली बार जब हमने बात की थी अभी 1-2 दिन पहले ही, जब ब्रेकआउट इसने दिया था तो उस समय 24% का गैप था। अब ये गैप कम होते जा रहा है, 18% का रह चुका है रेसिस्टेंस के लिए। सो हमने देखा प्रॉफिट जो कंपनी में आया है, उसके बाद में अगले क्वार्टर की गाइडेंस अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो पेटीएम एक अच्छा स्विंग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बात करते हैं अनंतराज को लेकर। 2% की तेजी बनी है। कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि सर इसको डिस्कस करिए। देखिए नंबर्स इसके ओके ओके थे, साथ में हमने ये भी देखा कि सरकार अभी टैक्स रूल को ईज करेगी, हल्का करेगी, टैक्स नहीं लगाए शायद डेटा सेंटर फॉर्म के ऊपर, इंडियन फॉर्म्स के ऊपर। और ये भी हमने देखा कि अगर कोई बाहर की कंपनी डेटा सेंटर इंडिया में बनाती है तो उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो भी एक पॉइंट है। साथ में इंडियन कंपनीज को भी टैक्स की छूट मिल सकती है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है अनंतराज के लिए। सो यहाँ पे हम देखें तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है तो बहुत बड़ी तेजी मिलेगी, ये यहाँ तक की तेजी है। बट इसकी बात क्यों करें जब तक ये रेसिस्टेंस ही ब्रेक नहीं हुआ। तो रियलिस्टिक रहते हैं, इस रेसिस्टेंस के लिए होप करते हैं क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, मोमेंटम कंटिन्यू है। यूएस की एआई कंपनीज अच्छा कर रही है, इंडियन एआई कंपनीज अच्छा कर रही है, ऑर्डर बुक अच्छी है, तो 17% का गैप आपको इसके स्विंग में देखने को मिलेगा अगर ये कंप्लीट करता है, अपने रेसिस्टेंस तक पहुंचता है तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।